बच्चों, जैसा कि हमने आपको जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में आपको हमने बोल पाया था, हमने आपको ये सिखा दिया था कि हम किसी पदार्थ में मोलों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। आइए मोलों की श्रेणी में हम और एक कदम आगे चल के देखते हैं कि मोलों की संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। हमने अभी तक मोलों की संख्या ज्ञात करना सीखा। अब हम लोग एक मोल में कितने परमाणु होते हैं या कितने अणु होते हैं, आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे ज्ञात करना हम सीखेंगे। आइए तो आज केमिस्ट्री को एक नए मोल के साथ हम लोग ले चलते हैं। इसीलिए आज हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि मोल और अणुओं की संख्या में क्या संबंध होता है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संबंध हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा, यह आपके बेसिक टू एडवांस लेवल तक काम आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं हम लोग। देखिए होता क्या है। मोल सभी लोग जानते हैं, मोल बराबर आर बटा अणु भार। ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। इसके बाद मोल बराबर हम लोगों का फॉर्मूला होता है क्या? परमाणुओं की संख्या बटा के अवगाद्रो नियतांक, जिसे हम लोग एन ए से डिनोट करते हैं, छोटा ए, और इसको हम लोग लिखते हैं 6.23 इंटू 10⁻23। और आइए, आप लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा क्या? मोलरता। मोलरता बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या या मोल बटा के आयतन। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं मोल बराबर मोलरता गुणे आयतन। आपने ये भी सीखा होगा, जो आयतन होता है यहाँ पे लीटर में होता है, इसलिए हम इसे लीटर में लिख देते हैं। और इसके बाद आपने एक और बेसिक फार्मूला पढ़ा होगा क्या? मोलरता। आप लोग जानते हैं मोलरता बराबर होता है पदार्थ के मोलों की संख्या बटा के, यहाँ पे देखिए आयतन है, वो भी बिलियन का। किसका? बिलियन का। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर बिलियन। परंतु यहाँ भार होगा, परंतु वो भार विलायक का नहीं, विलायक का होगा। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ विलायक का। विलायक को हम लोग सॉल्वेंट बना देते हैं, सॉल्वेंट। वो भी होगा किलोग्राम में। तो हम लोग यहाँ से मोल की और परिभाषा निकाल सकते हैं क्या? मोलरता बराबर मोलरता गुणे, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं विलायक का भार क्या? गुणे विलायक का भार बराबर मोल। ठीक, तो आइए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए हम लोग लिख सकते हैं मोल संख्या बराबर मोलरता गुणे आयतन। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और जो हम लोगों का आयतन होता है उसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। शॉर्ट में लिखते चलते हैं। और देखिए जो मोलरता होती है इसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और जो होता है यहाँ पे विलायक, विलायक को भार को हम लोग कह देते हैं सॉल्वेंट। या आप लोग देखेंगे कि जो विलायक होते हैं सॉल्वेंट, सॉल्यूट। आइए अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर। अब हम लोग हो गया, हम लोग लिख सकते हैं मोलों की संख्या बराबर मोलरता गुणे विलायक का भार। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। हमने तो आपको ये फार्मूले बता दिए। अब आप कहेंगे सर आपने तो फार्मूले बता दिए,
बस इस फार्मूले का हमें उपयोग बता देते तो हम केमिस्ट्री में चैंपियन बन जाते हैं। आइए हम आपको केमिस्ट्री में चैंपियन बनाने के लिए इसी से एक सवाल आपको बताते हैं। अगर आपने उस सवाल को सीख लिया, इसका मतलब मोल कॉन्सेप्ट आपको 20% समझ में आ गया। इसके बाद आइए तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सवाल पे। देखिए हमने आपको एक रिलेशन बताया था, उस रिलेशन पर कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए उस कॉन्सेप्ट की तरफ हम पहले सीढ़ी चढ़ते हैं। इसीलिए देखिए हमने दिया है आपको 32 ग्राम शक्कर में मोलर की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए तो हमने आपको बताया था कि मोल बराबर होती क्या है। मोल बराबर आपको अभिव्यक्ति क्या था, क्या भार बटा के अणुभार। ठीक। अब देखिए हमारे यहाँ पे दिया हुआ क्या है, भार दिया हुआ हम लोग को 32 ग्राम और हम लोग को पता है जो सल्फर होता है उसका अणुभार 32 होता है। ठीक। तो आइए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग मोल को डिनोट कर लेते हैं छोटे n से। ओके। उसके बाद भार दिया हुआ है हम लोग का 32 ग्राम, तो हम लोग लिखते हैं 32। उसके बाद सल्फर का अणुभार, तो हम लोगों को पता है सल्फर का अणुभार होता है 32, तो हम 32 लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए 32 करने के बाद हमारा एक बच जाएगा, अर्थात n बराबर 1 मोल। ठीक। जो n का मान आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे देखिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन से। बहुत ही कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्या बताए केमिस्ट्री का सार है। देखिए हम लोग को देखिए जब भार जो अणु भार है वह भार के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब कि जो हमारे मोलों की संख्या होगी वह 1 मोल होगी। अब बताइए यदि आपसे कोई पूछ ले कि 32 ग्राम सल्फर में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे। आइए इसी क्वेश्चन को रिलेट करते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का हो गया कि 32 ग्राम इसमें सल्फर में 32 ग्राम सल्फर में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने ये क्वेश्चन दे दिया, अब आप सोच रहे हैं कि इसे कैसे निकालें। इससे पहले हमने आपको एक बताया था क्या, ब्रह्मास्त्र, जिसे हम लोग कहते हैं रिलेशन हर एक में। तो देखिए हम बता दें कि आपको जो होता है यल मतलब मोलों की संख्या बराबर, यहाँ बताया था हमने आपको भार बटे अणुभार बराबर, हमने आपको ये भी बताया था क्या, परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या, या परमाणु या अणु लिख सकते हैं, लिख देते हैं हम लोग अणुओं की संख्या। और हमने आपको बताया क्या बताया था कि यहाँ पे होता है ये हमने जिसका मान होता है 6.023 into 10 to the power 23। ठीक, कितना हो गया। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमने यहाँ पर निकाला ये बात। देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम लोग जानते हैं ये इसके बराबर होगा। तो आइए आप लोग देख लेते हैं, जो हम लोगों का भार है ये दिया हुआ है 32 ग्राम, अणु भार है दिया हुआ है कितना 32। अब देखिए अणुओं की संख्या हम लोग को निकालना है, लिख लेते हैं अणुओं की संख्या को मान लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं कैपिटल एन। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये अवगाद्रो नियतांक है 6.023 into 10 to the power 23। अब देखिए यह करके एक हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, मतलब n बराबर 6.023 into 10 to the power 23।
देखिए आपने एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन हल कर लिए। पहला क्वेश्चन 32 ग्राम सल्फर में हमने उसकी मोलक संख्या ज्ञात कर ली। देखिए हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन को आप डिनोट कर लीजिए या नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को समझिए हमने कैसे किया। एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले से रिलेट करके क्वेश्चन कैसे किया जाता है वही हम लोग सीख रहे हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आपको आगे बताते हैं। देखिए बच्चों हमने आपको बताया कि क्वेश्चन को कैसे रिलेट किया जाता है, तो आइए आज एक और क्वेश्चन को एक नए अंदाज और नए तरीके से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दिया यूपी बोर्ड वाला के सीबीएसई बोर्ड वाला लिख सकते हैं गिवन, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर आयतन या वॉल्यूम, जिसे लिखना होगा लिख लेगा। आयतन दिया होगा 5 लीटर। उसके बाद यहाँ पे मोलरता, इसे हम लोग मोलरिटी कहते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले लिख लें। आइए मोलरता दिया हुआ है हम लोग का 0.05। ओके, यहाँ पे इसका मतलब लिख लेते हैं मोल पर लीटर। अब हम लोग को क्या पूछा है, मोलों की संख्या कहते हैं, तो हम लोग n पर क्वेश्चन मान लगा देते हैं। आइए अब हम लोग रिकैप करते हैं कि हमने आपको क्या बताया था या उसे क्या कहते हैं। जो हम लोग कहते हैं कि हमने आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया था, उस ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करने का समय आ गया। तो देखिए हमने आपको बताया था क्या, मोलरता बराबर मोलों की संख्या या मोल बटा के आयतन लीटर। ओके, तो हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या बल खंड कर देते हैं। तो आइए मोल बराबर हम लोग तो हो जाता है क्या, मोलरता आयतन। ओके, मोल बराबर इस्तेमाल यहाँ से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास मोलरता दिया हुआ है कितना, 0.05 और हम लोगों का आयतन दिया हुआ है 5। ओके, तो हम लोग n बराबर लिख सकते हैं। आइए इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 0.25 जो हम लोगों की मोलों की संख्या आ गई 0.25। इसे हम लोग चाहे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, परंतु इसे भिन्न में बदलने से बढ़िया है कि ऐसे ही रख दिया जाए। एडीजी आपका यही आंसर है। हमने आज तक यहाँ तक पढ़ा, इसके आगे हम लोग कल वाले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि मोलरता को, शक्ति को, नॉर्मलता, फॉर्मलता सबको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा। बहुत आप इस चैनल पर बने रहेंगे और जानते हैं कि जब तक हम आपका साथ दे रहे हैं और आप हमारा साथ नहीं देंगे तो कैसे काम बनेगा। इसीलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।